बायतू विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तैयारी कर रहे त्रिलोक चंद चौधरी कल जयपुर में नवनियुक्त भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आए और अभी दिल्ली आए हुए। यहाँ पर वे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। तो अभी हम बायतू विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है और इसको लेकर बातचीत करेंगे। तो अभी बायतू में कांग्रेस से सिटिंग एमएलए है जो कि पूर्व सांसद रहे और राजस्व मंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है, तो उनकी स्थिति भी ठीक है, वो अभी एमएलए है। और आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उम्मीदवार बेनीवाल जो पिछले विधानसभा चुनाव में सेकंड पोजीशन पे रहे थे, उनकी भी स्थिति काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की वहाँ क्या स्थिति है, क्या पोजीशन चल रही है? भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में बहुत मजबूत स्थिति में है। हरीश चौधरी बहुत बड़े बड़े वादे करके बायतू के विधायक बने और काफी समय तक वो मंत्री भी रहे, मगर लोगों की आशा के अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया। इस कारण से वहाँ की जनता उनसे बहुत नाराज है और उनके कुछ काम जनता को विशेष तौर से पसंद नहीं आए थे। और आरएलपी की बात करें तो आरएलपी युवाओं में जरूर कुछ क्रेज है, वो इतना पर्याप्त नहीं कि वो अपनी सीट निकाल सके। और भाजपा के वहाँ 5 मंडल है, 5 मंडल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और भाजपा इस बार निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। तो हरीश जी वहाँ पर राजस्व मंत्री भी रहे थे, आधा कार्यकाल उनका एज ए मंत्री रहा और अभी वो एमएलए है। तो एज ए मंत्री उनका कार्यकाल क्षेत्र की जनता के लिए कैसा रहा? मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा। लोगों को बहुत आशाएं थी कि भाई हमारे यहाँ के मंत्री बने हैं, दबंग मंत्री के रूप में उनकी पहचान शुरू में रही, मगर जनता का कोई भी विशेष काम वो नहीं कर पाए। इस कारण से मंत्री रहते उनके खिलाफ बहुत ज्यादा लोग नाराज थे और इस कारण से उनको इस बार ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी उनके अशोक गहलोत के साथ रिश्ते काफ़ी सहज नहीं है और लगातार इसको लेकर वो तल्ख बयानबाजी भी करते रहते हैं। तो ये सब इनकी आपसी बातचीत है, जानबूझ के अशोक गहलोत का विरोध कर रहे हैं, जैसे कि अशोक गहलोत से खिलाफ दिख के और जाटों के वोट लेने का उनका प्रयास है। बाकी दोनों एक ही है और हमेशा एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब भी अशोक जी के सामने संकट आया कुर्सी का, तब भी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहे। अब जब वोट नजदीक आ रहे हैं तो सरकार के खिलाफ या अशोक जी के खिलाफ जो लोगों को गुस्सा है, उस गुस्से को कम करने के लिए वो अपने आप को अलग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वास्तव में सभी एक ही है। और इन लोगों ने 5 साल में जनता का कोई काम नहीं किया। बेरोजगारों के साथ उन्होंने विशेष तौर से खास तौर से धोखा किया। कोई भी परीक्षा नहीं हुई जो सफल रही हो, क्योंकि हर परीक्षा पेपर आउट रहा। बहुत से बेरोजगार कई सालों से परेशान है क्योंकि उनका कोई एग्जाम सफल होता ही नहीं है। पिछला जो 2018 का विधानसभा चुनाव था उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे प्रदेश में और विशेषकर बायतू के लिए भी बिल्कुल नई पार्टी थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल के आक्रामक चुनाव प्रचार और उम्मीदवार नए कैंडिडेट होते हुए भी उन्होंने काफ़ी अच्छी स्थिति में रही और दूसरे नंबर पर उन्होंने काफ़ी वोट अर्जित किए। तो इस बार 5 साल से उम्मीदवार वापस चुनाव मैदान में भी है और उनके काफ़ी कार्यकर्ता भी नए जुड़े। तो इस तरह आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वहाँ कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं? पिछली बार लोगों को या खासतौर युवाओं को आशा थी कि हनुमान जी राजस्थान में बहुत अच्छा काम करके और बहुत सी सीटें लाके मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर पिछली बार पार्टी बड़ी मुश्किल से 3 सीटें जीत पाई। इस कारण से अब लोगों को लग गया कि भाई इनके सीएम बनने का कोई चांस नहीं है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि इस बार उनसे कुछ कार्यकर्ता टूटे हैं और बुजुर्ग लोगों ने भी पिछली बार युवाओं के कहने से उनको उम्मीदवार वोट दिए थे, मगर इस बार बुजुर्ग सभी कह रहे हैं कि भाई हम हमारा वोट खराब नहीं करेंगे और अब उसी पार्टी को देंगे जो हमारे काम करवा सके। इस बार निश्चित रूप से भाजपा का लोगों में रुझान है और खास तौर से काफी बड़ी मात्रा में युवक और बुजुर्ग सब लोग चाहते हैं कि भाई भाजपा की सरकार बने और हमारे यहाँ से कोई विधायक बने जो पार्टी का और हमारे यहाँ बहुत से रुके हुए काम है वो कर सके। तो उम्मीदवार बेनीवाल पिछली बार तो काफ़ी नए थे, लेकिन इस बार जो 5 साल वो एज जिला परिषद से भी है और वो काफ़ी क्षेत्र में सक्रिय भी है और उनकी जो छवि है वो एक सॉफ्ट नेता के तौर पे, मतलब नरम नेता के तौर पे उभर कर सामने आई। वहीं हनुमान बेनीवाल की छवि है वो थोड़ी आक्रामक है। तो ये आक्रामक और नरम छवि मिलके कितना प्रभाव डाल सकती है? अभी भी हमारे उधर ज्यादा क्रेज हनुमान जी का ही है। हनुमान जी युवाओं का क्रेज, युवा सोचते हैं कि भाई ये ऐसा नेता है जो कुछ भी कर लेगा, इस कारण से युवा उनसे जुड़े हुए हैं। उम्मीदवार जी की छवि एक सॉफ्ट नेता के रूप में है, मगर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोगों को लगे कि ये कुछ कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा आंदोलन करके 5-7 दिन का समय लेके वापस कभी दिखते नहीं, तो उनको विशेष फायदा होता हो नहीं लग रहा है। पिछली बार जो वोट मिले थे बहुत बड़ी मात्रा में मिले थे और इस बार उससे मुझे तो लगता है कि वोट घट सकते हैं, क्योंकि काफी ऐसे युवक और बुजुर्ग हैं जो पिछली बार आरएलपी को दे रहे थे, वो इस बार कहते हैं कि अब लोग बीजेपी को वोट देंगे। तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही ज्यादातर जो वोटर थे वही आरएलपी की तरफ शिफ्ट होते, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। युवा लोग थे। युवा लोग क्या होता है कि जब कोई आक्रामक नेता आता है कोई समाज का,
तो उनको लगता है कि भाई ये नेता हो सकता है समाज के लिए कोई अच्छा काम करे। उनको कुछ लोग तो मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, इसलिए युवा कुछ भटक गए थे, उनमें से बहुत से लोग वापस अब इस बार बीजेपी को लिए वोट करेंगे। तो अभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और आरएलपी के साथ त्रिकोणीय मुकाबले में वहाँ फंसी हुई है, तो अभी पार्टी के वहाँ क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या स्थिति है? पार्टी विभिन्न मुद्दों को लेकर वहाँ हमेशा संघर्ष करती रहती है। खास बिजली का मुद्दा था, बेरोजगारी का था, या टूटी सड़कों को मरम्मत करने का, और अभी किसानों के जो विशेष खराबा हुआ था उस खराबे में भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और कृषि क्लेम जो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री के प्रयास से बहुत अच्छा कृषि क्लेम मिला, किसानों के चेहरों बहुत खुशी है और बहुत किसान खुश है कि हमारा इतना अच्छा क्लेम मिला। इतना बड़ा क्लेम आज तक हमारे उधर किसानों को कभी नहीं मिला, बीमा क्लेम। 2008 में जब बाइतू का पहली बार परिसीमन हुआ, उसके बाद 8, 13 और 18 लगातार 3 चुनाव में जो अभी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और सांसद है कैलाश चौधरी, उन्होंने चुनाव लड़े। 13 से 18 तक वो एमएलए भी रहे। तो अभी वो लगातार कह रहे हैं मैं सांसद का चुनाव लड़ना चाहूँगा या एमएलए का चुनाव, उनकी लड़ने की कम इच्छा है। तो अभी वहाँ प्रत्याशी चयन को लेकर जो भी दावेदार है उनको लेकर पार्टी के सामने क्या चुनौती रहेगी, क्या स्थिति है अभी? कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, बाकी पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति कोई बड़ा नहीं। पार्टी जिसको भी प्रत्याशी घोषित करेगी, जो भी कमल का फूल लेकर आएगा, सभी कार्यकर्ता और सभी प्रत्याशी जो भी कोशिश कर सब उनके साथ लग के जो भी आएगा उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और मुझे आ जाएगा इस बार बीजेपी वहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से अपनी सीट निकाल देगी।